ये एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जो उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव में 2018 में घटी थी। इसे सुनते वक्त शायद आपको अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हो। पीपल का पेड़ और वो सवारी। ये बात है नवंबर की ठंडी रातों की। मेरा दोस्त राहुल, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपने चाचा की लड़की की शादी में शामिल होने के लिए अपने पैतृक गांव गया था। गांव काफी अंदर था, जहां आज भी धूप ढलने के बाद सन्नाटा छा जाता है। शादी का माहौल था, लेकिन राहुल को किसी काम से पास के कस्बे में जाना पड़ा। लौटते वक्त उसे देरी हो गई। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। उसने अपनी बाइक उठाई और गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ता काफी सुनसान था, दोनों तरफ घने झाड़ और बीच में सिर्फ बाइक की हेडलैम्प की रोशनी। जब वो गांव से 2 किलोमीटर दूर एक पुरानी पीपल के पेड़ के पास से गुजरा, तो उसे अचानक महसूस हुआ कि बाइक भारी हो गई है, जैसे पीछे कोई बैठ गया हो। राहुल ने सोचा शायद टायर में हवा कम है, इसलिए उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़ी देर बाद राहुल को अपने कान के पास एक ठंडी बर्फीली सांस महसूस हुई। उसने सोचा शायद पहाड़ी हवा है, लेकिन फिर उसे एक अजीब सी महक आई, सड़े हुए मांस और पुराने कपड़ों की महक। राहुल ने डर के मारे बाइक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन बाइक जैसे आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी। इंजन जोर लगा रहा था पर रफ्तार नहीं बढ़ रही थी। उसने हिम्मत करके साइड मिरर में देखा और उसका खून जम गया। मिरर में उसे कोई इंसान नहीं दिखा, लेकिन सीट के ऊपर एक धुंधली सी काली परछाई दिखी, जिसके लंबे गंदे बाल हैंडल तक आ रहे थे। राहुल ने डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की पर उसकी आवाज नहीं निकली। तभी उसे अपने चाचा की बात याद आई, अगर कभी रास्ते में डर लगे तो पीछे मत मुड़ना और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए घर की तरफ भागना। वो आंखें बंद करके बस बाइक चलाता रहा। उसे लग रहा था कि कोई उसके कंधे पर अपने ठंडे हाथ रख रहा है। उसके कानों में एक धीमी फटी हुई आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? मुझे भी ले चलो। जैसे ही राहुल गांव की पहली लाइट के पास पहुंचा, बाइक अचानक हल्की हो गई। वो सीधा घर के आंगन में घुसा और बाइक गिराकर दरवाजे पर जोर जोर से लात मारने लगा। जब उसके चाचा ने दरवाजा खोला तो राहुल थर थर कांप रहा था और बोल नहीं पा रहा था। उसके चाचा ने तुरंत उसके ऊपर गंगा जल छिड़का और उसे अंदर लिया। अगली सुबह जब सब लोग बाइक के पास गए तो वहां जो दिखा उसने सबकी रूह कपा दी। बाइक की पिछली सीट पर कीचड़ से भरे हुए पंजों के निशान थे। राहुल की जैकेट की पीठ पर 4 लंबे नखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे खींचने की कोशिश की हो। सबसे डरावनी बात क्या, वो पीपल का पेड़ जहां से राहुल गुजरा था, वहां 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में एक महिला की मौत हुई थी और उसका शरीर आज भी वहीं कहीं भटकता है। राहुल को उस रात के बाद 1 हफ्ते तक तेज बुखार रहा। आज भी वो रात के वक्त अकेले बाइक चलाने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो सवारी आज भी वहीं उसके इंतजार में बैठी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की किसी और रहस्यमयी जगह जैसे भानगढ़ या कुलधारा के बारे में बताऊं? तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में भानगढ़ लिखें।